हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज विज्ञान पैडागोजी का टॉपिक विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री और इस टॉपिक की ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराने वाली हूँ। कृपया मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये आपकी एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विज्ञान शिक्षण को व्यावहारिक तथा रोचक बनाने का उपाय है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, सामाजिक सर्वेक्षण, अध्यापक के समुचित आचरण, इन सभी चीजों से विज्ञान शिक्षण को व्यावहारिक रूप से रोचक बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, छात्रों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक क्या करे। ठीक है, अधिगम के लिए यानी कि अध्ययन, अधिक से अधिक सीखने और अध्ययन करने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को, तो इनमें भी राइट आंसर उक्त सभी कार्य करने चाहिए, यानी कि विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करें, श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज करें और जो सिखाया है उसका पुनर्वलन। ठीक है, रेनफोर्समेंट। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। ठीक है, इसका प्रयोग शिक्षण को कैसा बनाता है, प्रभावी और रोचक दोनों बनाता है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस लिए दी जाती है प्रश्नमाला, गृह कार्य हेतु। ठीक है, गृह कार्य हेतु प्रश्नमाला दी जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, श्रव्य दृश्य सामग्री में प्रेक्षित सामग्री है, प्रेक्षित सामग्री क्या हो जाएगी, चलचित्र। ठीक है, चार्ट, रेडियो, वन भ्रमण, ये सब जो प्रेक्षित सामग्री से रिलेटेड नहीं है, दृश्य श्रव्य सामग्री है ये, लेकिन प्रेक्षित सामग्री इन दोनों से रिलेटेड क्या हो जाएगा, चलचित्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मेले तमाशे शिक्षण के क्या हैं। ठीक है, क्या है, तो ये मेले और तमाशे जो शिक्षण के दृश्य साधन हैं, बच्चे इनको देखकर इनसे चीजें सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री केवल दृश्य सामग्री है, तो केवल दृश्य सामग्री है यानी कि जिसे सिर्फ देख सकते हैं, तो ये बताइएगा कि दृश्य सामग्री कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी चार्ट। ठीक है, चार्ट को देख के हम शिक्षा ले सकते हैं, जबकि टैप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन ये श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाएंगी। अगला प्रश्न दिया है, श्यामपट्ट उपयोगी साधन है, किस लिए श्यामपट्ट उपयोगी साधन, किसके लिए, शिक्षण का उपयोगी साधन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय परिस्थिति के अनुरूप शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान होता है, किसका होता है सबसे महत्वपूर्ण स्थान, उक्त सभी का, मॉडल का, चार्ट का, चित्रों का। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह प्रोजेक्टर जिसमें छात्रों से चक्षु संपर्क बना रहता है तथा जिसमें वस्तु की परछाई वक्ता के पीछे बनती है कहलाता है, किसके पीछे बनती है, वो क्या कहलाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, छात्र भारत अथवा विश्व की स्थलाकृतियों को देख सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस तरह से और किस में देख सकता है, तो टेलीविजन के द्वारा। ठीक है, भारत अथवा विश्व की स्थलाकृतियों को टेलीविजन के माध्यम से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न दिया है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, ये सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होगी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को कहा जाता है, कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, ये विद्युत मस्तिष्क है। ठीक है, विद्युत मस्तिष्क है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
छपाई अच्छी हो, पुस्तक आकार में छोटी हो, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु स्पष्ट एवं पूर्ण हो। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में होनी चाहिए, ठीक है, प्रत्येक पाठ के अंत में क्या होना चाहिए, सारांश व प्रश्न बैंक, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग का प्रमुख कारण है। शिक्षण में जो सहायक सामग्री है उसके प्रयोग का मुख्य कारण है उक्त सभी, यानी कि विषय वस्तु को सरल बनाना, विषय वस्तु को रोचक बनाना, विषय वस्तु को बोधगम्य बनाना, ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो गया निम्नलिखित में से केवल दृश्य शिक्षण सामग्री है। अब जिसे सिर्फ देख सकते हैं वो दृश्य शिक्षण सामग्री हो जाएगी चित्र, ठीक है। अगला प्रश्न है तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपर्युक्त है, उपर्युक्त नहीं उपयुक्त है, ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त कौन हो जाएगा, ग्राफ, ग्राफ के माध्यम से किसी चीज की हम तुलना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है छात्रों में मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह निम्नलिखित में से कुछ उद्देश्य से संबंधित है। तो ऑप्शन दिए गए ज्ञानोपयोग, कौशल, ज्ञानात्मक या फिर अवबोध। तो इसमें जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अवबोध, ठीक है। अवबोध व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह निम्नलिखित में से अवबोध के उद्देश्य से संबंधित होता है मानचित्र पढ़ने के बाद। अगला प्रश्न है प्रोजेक्टर, वीडियो, टेलीविजन आदि हैं, ये क्या है, प्रोजेक्टर, वीडियो, टेलीविजन हार्डवेयर उपकरण हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण का स्तर होता है, पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण का स्तर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर उक्त सभी, यानी कि स्मृति पर, बोध स्तर या और चिंतन स्तर, ठीक है, इन सभी प्रस्तुतिकरण का स्तर हो सकता है पाठ्य पुस्तक का। अगला प्रश्न है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में आवश्यकता होती है सामान्य ज्ञान की, विशिष्ट ज्ञान की, किसी भी ज्ञान की नहीं या उक्त में से कोई नहीं। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में किसकी आवश्यकता होती है, विशिष्ट ज्ञान की, ठीक है, विशिष्ट ज्ञान की इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से त्रिविमीय उपकरण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेनल बोर्ड या मॉडल, डायोरामा या प्रायोजना, ठीक है। तो त्रिविमीय उपकरण इसमें से हो जाएगा डायोराम, ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है कौन सी, प्रोजेक्टेड, ऑडियो विजुअल एड्स या फिर नॉन प्रोजेक्टेड या डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो इसमें जो है जो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी कि डायरेक्ट करके सीखना, अनुभव लेना। अगला प्रश्न दिया है सहायक सामग्री के प्रयोग से विषय क्या हो जाता है, अगर हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो विषय जो है वो सरल बन जाता है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो गाइस ये थे आज के प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों को आई होप समझ में आए होंगे, आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इनसे तैयारी कीजिए, आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे जिनका एमपीटेट वर्ग 2 साइंस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।